जो भेजे थे देखे थे। हाँ देखे थे। ओ, देखो दिख रहा है स्क्रीन में। हाँ देखो सबसे पहले हम लोग इसमें इस चैप्टर में पहला चैप्टर में पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल हाँ संख्या। इसका इसका परिभाषा डेफिनेशन है, एक से स्टार्ट होने वाला, एक उसके बाद दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे करते करते अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, क्या हाँ। बोलेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत प्राकृत संख्या संख्या। इसमें भी दिया होगा। हाँ उसी को देख के किए, प्राकृत संख्या हो गया ये, प्राकृत हाँ संख्या। हाँ, दिया है ये हाँ प्राकृत संख्या। हाँ उसमें दिया हुआ है। ये देखो ये एक गिनती से। में एक संख्या, एक दो तीन प्रथम संख्या कहते हैं। अनंत तक जो खत्म नहीं होता है। हाँ तुम मत बोलो, हम बोल रहे हैं। तो ये देखो हाँ ये n इक्वल टू 1 2 3 4, ये जो संख्या होता है वो प्राकृत संख्या है। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये याद रखना है तुमको, प्राकृत संख्या अच्छा। क्या होता है? एक से स्टार्ट होने वाला और मतलब कि होल नंबर रहेगा। ठीक है, मतलब कि एक से स्टार्ट होने वाला। हाँ एक दो तीन, मतलब कि इसमें दशमलव नहीं आएगा, 1.1 1.2 सब नहीं आएगा। ठीक है, वन हाँ, टू ऐसे थ्री नहीं ऐसा नहीं बोल सकते प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक को प्राकृत हाँ संख्या कहते हैं। एक से लेके अनंत तक को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन इसमें दशमलव नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ, दशमलव नहीं आता है। उसके बाद देखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्या जिसमें प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ देंगे तो वो होल संख्या, पूर्ण संख्या आ जाएगा। प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ देंगे, शून्य जोड़ देंगे तो शामिल, तो वो संख्या हो जाएगा होल नंबर या पूर्ण पूर्ण संख्या। ठीक है, हाँ पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर हो हाँ। जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम अ, जिनमें शून्य, जब हम प्राकृत 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 संख्या संख्या में में शून्य। शून्य जोड़ देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, जीरो से लेके अनंत तक चला जाएगा, जीरो से लेकर अनंत तक। अनंत तक। ठीक है, उसमें लेके वन से लेके अनंत तक, इसमें जीरो से लेके और अनंत जीरो से तक। लेके अनंत। फिर तुम्हारा पूर्ण संख्या हो गया। और पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये समझना हम्म, है। ये अब देखो, उसमें जीरो ऐड किए थे और इसमें क्या ऐड कर रहे हम्म, हैं? इसमें माइनस में ऐड कर दे रहे हैं। इसमें क्या ऐड कर दे रहे हैं? जीरो तो तक था ये होल नंबर, ये तुम्हारा क्या हो गया? हाँ रियल। ये क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। हाँ, ये और मिल ये रियल नहीं, ये प्राकृत नंबर हो गया। फिर हाँ जीरो ऐड किए तो होल नंबर हो गया। अब माइनस, हाँ माइनस में जब ऐड कर दे रहे हैं, माइनस जब ऐड कर दे हाँ रहे हैं तो ये हो हाँ जा रहा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर संख्या, इंटीजर संख्या या पूर्णांक संख्या। कब? जब माइनस जोड़ देंगे तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा, या इंटीजर इसको बोलेंगे। तो क्या होगा? जीरो हाँ से लेके अनंत तक, अनंत में नेगेटिव में भी अनंत तक और पॉजिटिव में भी अनंत अपोजिट तक, में। तो उसको क्या हाँ बोलेंगे? इंटीजर संख्या या पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ, जीरो से लेके अनंत तक को इंटीजर संख्या बोल देंगे। हाँ तो इंटीजर संख्या बोल देंगे। ठीक है, अब अब नया नया डिफिनेशन देखो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय क्या से। हो जाएगा? जब वही, जब संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में, अंश और हर के फॉर्म में लिख देंगे, हाँ गिवन डेट, क्यू में जीरो नहीं आना चाहिए, इसमें जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ तब वैसी संख्या को
क्या बोलेंगे, रेशनल संख्या या परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। हाँ तो ये p बाई क्यू में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे संख्या देखो, हाँ 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 8/9 हो गया, एक हाँ बटा तीन हो आठ गया, बाई जीरो जीरो एक बाई बटा वन हो जीरो गया। बटा ए1 लेकिन 1/0 नहीं लास्ट में होगा। तो वन बाई कट गई जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक नहीं। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में इसलिए जीरो आप। चलेगा, नीचे में जीरो हाँ, चलेगा। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया पूर्ण परिमेय संख्या या रेशनल नंबर को बोलेंगे, ठीक है। हाँ ये याद रखना, ये अंश बाई हर के रूप में जब दिखे रहे तो उसको रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद हाँ इन रेशनल नंबर, परिमेय आपको संख्या, इन रेशनल नंबर वैसा वैसा नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म पी में नहीं पी और होता। क्यू ये पी बाई क्यूब जो के फॉर्म में नहीं। होता है। ये देखो, ये हाँ √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। रूट ये से सब नहीं, ये सब नहीं होगा। तो आज क्यों तुमको नहीं होगा? क्यों इसके, ये इसमें दशमलव में आ जाएगा, लेकिन ये दशमलव में मतलब कि चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, वन पॉइंट हाँ 1.41 होता है, 1.41, हाँ फिर 4 होता है, ऐसे चलता जाएगा, लेकिन उसमें कोई पूर्णांक नहीं आएगा। मतलब कि डिजिट नंबर नहीं आएगा, दशमलव में चलता जाएगा। और तुम जब तक कोशिश करेगा निकालते, पूरा जिंदगी निकाल देगा, तब भी इसमें हाँ पूर्णांक में नंबर नहीं आएगा, मतलब कि इंटीजर में नंबर नहीं आएगा, द, समझा। हाँ तो फिर 10 में। हाँ, तो ये √2, √3, √5, √7 ये सब जिंदगी भर लगा दिया ना, तब भी इसमें मतलब कि दशमलव में ही रहेगा। ये p बाई क्यू में नहीं आ पाएगा, तो समझा। तो इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो आज फिर ये मिल सकती है। आज यही 5 डिफिनेशन तुमको याद रखना है। कल से तुमको पढ़ाएंगे, कल से हाँ तुमको तुमको कल से तुमको पढ़ाएंगे, हाँ यही पढ़ाएंगे, लेकिन आज तुमको ये 5 डिफिनेशन याद रखना है। क्या क्या अच्छा याद तो रखना है? इसका इसका पहला। फोटो भेज दें? हाँ ठीक है, फोटो भेज देंगे तुम। पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। हाँ, तीसरा पूर्णांक संख्या, तीसरा और पूर्णांक संख्या, फिर चौथा परिमेय संख्या, और पांचवा अपरिमेय संख्या। ये 5 डेफिनेशन तुमको याद रखना है। तीसरा पूर्णांक ठीक है ना प्रिंस? संख्या, चौथा चौथा परिमेय संख्या, पांचवा अपरिमेय संख्या। जैसे अति परिमाण संख्या, एक से लेके अनंत तक को परिणाम संख्या कहते हैं। नहीं तो तुम एक से अनंत तक ये क्या, हम जो बोलते हो तुम समझता नहीं है। एक दो तीन चार से। वो नहीं हुआ। देखो, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। आप ऐसा कहें जीरो से लेके अनंत तक। 0 से लेकर अनंत तक तो हो गया होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसको याद रखना है, कल याद कर रखना, हम पूछेंगे, ठीक है। ठीक ये 5 ठो को याद करके रखना, आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका पीडीएफ ठीक। भेज देते हैं तुमको, मतलब कि फोटो भेज देते हैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, अच्छा रिकॉर्डिंग भी भेज ठीक। देंगे। ठीक ठीक है, तो कल के लिए आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक।